अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी हर स्पेशल एपिसोड है और आज की वीडियो में वो तमाम मैं बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा। शायद इनमें से कुछ बातें आपको पहले से ही पता हों, बट इस वीडियो में जो गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे और अपने ट्विटर अकाउंट पे जितनी डिटेल्स हज 2024 से रिलेटेड शेयर की हैं, वो तमाम बिल्कुल वैसे ही मैं आपके सामने बयान करूंगा जो डिटेल्स उन्होंने अब तक प्रोवाइड की हैं। इसमें मेरा अपनी कोई राय शामिल नहीं होगी, मेरी अपनी कोई बात शामिल नहीं है और ना ही कोई कयास राय है। तो वीडियो को ज़रा कम्प्लीटली देख लीजिएगा ताकि आपको तमाम बातें समझ में आ जाएं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर दें। ये तो दोस्तों सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को जो हज 2024 में हज करने की यानी कि उनकी नीयत है और वो अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखते हैं कि वो हज 2024 करेंगी, तो अल्लाह ताला उन सबको हज की सादत नसीब फरमाए। इस दुआ के साथ आज की तमाम वो न्यूज़ शेयर कर लेते हैं जो गवर्नमेंट ने जनाब बताई हैं। उनमें सबसे पहले एक्सपेंसेस से रिलेटेड गवर्नमेंट ने जो बात शेयर की है वो ये उनमें बहुत ही अजीब सी बात है कि उन्होंने जो शॉर्ट हज पैकेज है उसको थोड़ा सा महंगा कर दिया है और जो हमारा तवील मुद्दत का जो हज पैकेज होता था यानी कि जिसमें 40 दिन का हज होता था वो इकॉनमी कैटेगरी में रखा है। तो उसमें दोनों के एक्सपेंसेस 11-11 लाख रुपए ही अभी तक बताए जा रहे हैं और वो ये गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर इसमें कोई कमी बेशी हुई, अगर कोई चीज़ ऐसी हुई कि डॉलर का रेट कम हो गया या हमें एक्सपेंसेस में थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल गई तो हम आपको अमाउंट वापस कर देंगे। वो तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए के करीब अमाउंट है और उसमें ये कहा जा रहा है कि उसमें कुर्बानी की रकम शामिल नहीं होगी। तो ये बात अपने माइंड में क्लियर कर लें। और गवर्नमेंट ने ये डिटेल में बात बताई है कि हमने ये जो शॉर्ट हज पैकेज है ये उन लोगों के लिए पेश किया जा रहा है जो बैरूनी मुल्क लोग रहते हैं और वो पाकिस्तानी पासपोर्ट से हज करना चाहते हैं। तो उनको ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं और फिर कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ बिजनेसमैन होते हैं ऐसे जो 40 दिन का हज नहीं कर सकते, इतनी छुट्टियाँ उनको नहीं मिलती हैं। तो उनके लिए हम ये शॉर्ट हज पैकेज प्रोवाइड करें, बट वो VIP हज पैकेज होगा और उसमें हम आपको प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे। गवर्नमेंट ने ये अपनी वेबसाइट पे अनाउंस कर दिया। अब एक्सपेंसेस दोनों के बराबर ही बताए जा रहे हैं। अब जब हज पॉलिसी आएगी नवंबर में तो फिर मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो तमाम आज़मीन हज यानी कि जो बैरून मुल्क से आते हैं और वो चाहते हैं कि हम स्पॉन्सरशिप हज के तहत जाएं तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। उनके लिए 10,000 का कोटा इस साल रखा गया है और वो डॉलर्स में अपनी अमाउंट जो है वो पे करेंगे और अपने किसी भी रिश्तेदार को वो स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। इसके साथ जो बड़ा ही ज़बरदस्त स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने वो ये लिया है कि उन्होंने एक ऐप डिज़ाइन करवा ली है, एक मोबाइल ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पर भी होगी और एप्पल के स्टोर पर भी अवेलेबल होगी। आप वो लोग डाउनलोड कर सकेंगे कुछ ही दिनों में जब हज एप्लीकेशन अनाउंस होंगी तो उस ऐप के थ्रू आप अप्लाई कर सकेंगे। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि बैंकों के आप बहुत ज़्यादा मोहताज ना हो और वहाँ के चक्कर आपको ना काटने पड़े। आप उस मोबाइल ऐप के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त स्टेप है। पिछले साल 2000 यानी कि 2023 में भी लोग ऑनलाइन यानी कि वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करते थे, बट क्योंकि वेबसाइट जो है वो थोड़ा सा हैवी हो जाती है, लोड इतना ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से वो वेबसाइट स्लो हो जाती थी और लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, फिर लोग बैंकों के चक्कर काटते थे। बट जो मोबाइल ऐप है वो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम इसको बहुत अच्छे सर्वर पे और गूगल के क्योंकि हम पार्टनर होंगे तो गूगल के प्ले स्टोर पे अवेलेबल होगा और आईफोन का जो अपना एप्पल का स्टोर है उस वहाँ पर अवेलेबल होगा, उनका सर्वर हम यूज़ करेंगे। तो ये जो स्लो हो जाने वाली और जो प्रॉब्लम ट्रांजैक्शन सेव ना होने वाली, इन्फॉर्मेशन सेव ना होने वाली जो प्रॉब्लम आती थी वो अब मोबाइल ऐप पर नहीं आएगी। तो ये क्योंकि मैनेज करना गूगल का काम है या एप्पल का काम है कि वो अपने सर्वर्स को मैनेज करें और स्पीड सही रखें, तो ये बहुत ज़बरदस्त स्टेप है और इसकी वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो सकेगी। बट जिन लोगों को समझ नहीं आएगी वो फिर भी बैंक जाकर अपनी हज एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इसी के साथ गवर्नमेंट ने कहा है कि हम हज 2024 को मुकम्मल डिजिटलाइज करवाने जा रहे हैं। तो इसके साथ वो आपको एक सफरी यानी कि 2 सफरी बैग देंगे और उस पर पाकिस्तानी परचम भी होगा और उस पर QR कोड भी होगा जिसके थ्रू जो सामान गुम हो जाता था वो सामान ढूंढना आसान हो जाएगा और उसको उसके मालिक तक पहुंचाना, हाजी साहिबान तक पहुंचाना बहुत आसान हो जाएगा। इसी के साथ गवर्नमेंट ने यह भी अनाउंस किया है कि जिन लोगों को मदीना मुनव्वरा में इस साल 2023 में काफ़ी शिकायत थी कि उनको खाना सही नहीं मिला, होटल बहुत दूर मिला है, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो अब गवर्नमेंट ने ये बजाय इसके कि क्वालिटी इंप्रूव करते हुए उन्होंने लोगों को ये फैसिलिटी दे दी है कि आप मदीना मुनव्वरा में कम दिन स्टे करें। यानी कि अगर कोई चाहता है कि हम 8 की बजाय 4 दिन स्टे करें तो आप 4 दिन भी स्टे कर सकते हैं। तो आपको ये हज एप्लीकेशन जब आप जमा करवाने जाएंगे उसी वक्त ही आपको ये ऑप्शन वहाँ पर बताना पड़ेगी। ख़वातीन के हवाले से उन्होंने ये गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे ये बात शेयर की है अपने ट्विटर अकाउंट पे भी कि
ख़वातीन को ग्रीन कलर का स्कार्फ दिया जाएगा और उस पर पाकिस्तानी परचम भी होगा, ताकि दूर से ही पता लग सके कि पाकिस्तानी ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं और उनको ढूंढना, उनको तलाश करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ख़वातीन के एक और मसले से मुतालिक उन्होंने बहुत डिटेल में जो बात की है वो ये कि जो ख़वातीन चाहती हैं कि हम महरम के बगैर हज करना चाहें, तो पिछले साल तक यानी 2023 तक गवर्नमेंट ने ये अलाउ नहीं किया था, जबकि अब उन्होंने एक बात, अभी सिर्फ ये बात कही है, अभी अप्रूवल नहीं हुई, उन्होंने बात की है कि हम इस मसले को बिल्कुल उसी के मुताबिक हल करने की कोशिश कर रहे हैं जो सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है। यानी कि सऊदी गवर्नमेंट ने तो ये ऐलान कर दिया है कि आप बगैर महरम के हज भी कर सकते हैं, बगैर महरम के उम्रा भी अदा कर सकते हैं। बट 2023 तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस नहीं किया था। उन्होंने कहा ये शरई मसला है, तो हम इससे इत्तेफाक नहीं करते कि बगैर महरम के आप हज या उम्रा कर सकें, तो हम इसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। बट इस साल उन्होंने ये बात अनाउंस किया है कि हम सऊदी गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए हम कोई ना कोई इसका सलूशन निकालेंगे और इसका अनाउंस हम हज पॉलिसी के साथ ही कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तानी ख़वातीन ने ये बहुत ज़्यादा कंप्लेन भी की थी और मेरे पास भी कंसिस्टेंटली क्वेश्चन आते रहते हैं कि क्या हम बगैर महरम के हज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी ख़वातीन होती हैं कि जिनके साथ कोई महरम नहीं होता, या फिर अगर उनको कोई महरम अगर साथ लेके जाना पड़े तो उसका एक्सपेंस भी उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। यानी कि अगर आप किसी अपने कज़न को, किसी अपने भाई को या अपने किसी मामू को, किसी भी को भी रिलेटिव जो आपके महरम हो, आप उनको लेके जाएं तो आपको उनके एक्सपेंस भी बर्दाश्त करने पड़ते थे, तो आपको डबल डबल हज के एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते थे। तो अब गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हम बगैर महरम के भी अलाउ करेंगे, बट ऐसा नहीं हो सकता कि एक अकेली औरत को ही हम भेज दें। वो हम उनको किसी न किसी तरह किसी ग्रुप में एडजस्ट करेंगे जहाँ पर उनका कोई रिश्तेदार हो, जहाँ कोई उनका कोई हमसाया हो, कोई जानने वाला हो। तो इस पे हम काम कर रहे हैं, तो उनको कोई ग्रुप क्रिएट करने की इजाज़त शायद मिल सकती है। तो ये अब शरई मसला है, इसमें मैं अपनी राय तो नहीं दे सकता। अब बाकी जो लोग ख़वातीन जाना चाहती हैं तो उनके लिए तो ये अच्छी खबर ही है कि अगर वो चाहती हैं कि हम बगैर महरम के जाएं तो उनके लिए तो ये अच्छी खबर है। बाकी आप ऐसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या अपने इलाके की किसी अच्छे मुफ्ती साहब से आप इस बात को, शरई मसले को डिस्कस कर लें और उसके बाद फिर आप हज करने का फ़ैसला कीजिएगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जनाब हम आपको सिम भी प्रोवाइड करेंगे, और वो सिम आपको यानी कि 4,000 रुपये का उसमें बैलेंस होगा, और आप उससे उसमें कॉल पैकेज भी होगा और वीडियो कॉल भी कर सकेंगे। अब इसमें ये नहीं बताया कि कौन से ऐप से वीडियो कॉल होगी, व्हाट्सएप से तो वीडियो कॉल होती नहीं है, तो हम कौन सी ऐप वहाँ पर चला सकेंगे ये गवर्नमेंट ने नहीं बताया। उसमें बाकी तमाम डाटा होगा, यानी कि उसमें फेसबुक वगैरह बाकी सारी चीज़ें चलेंगी या नहीं, ये अभी गवर्नमेंट ने नहीं बताया। इसकी बाकी डिटेल्स जो हैं वो आना बाकी हैं। तो अभी ये कुछ अच्छे स्टेप्स भी हैं, बट एक्सपेंसेस के बारे में थोड़ी सी कंसर्न्स हैं। अल्लाह करे कि हुकूमत थोड़े अच्छे स्टेप ले और हज के जो एक्सपेंसेस हैं उनको कम से कम कर दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हज पर जा सकें। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे इस बारे में इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।